एक भयानक अनकही कहानी। उत्तर भारत के सुदूर एक छोटे से गांव भानपुर में अजीब सी खामोशी थी। चारों ओर खेतों की हरियाली थी, मगर गांव के लोगों की आंखों में एक डर झलकता था। कोई भी सूरज ढलने के बाद घर से बाहर नहीं निकलता था। कहा जाता था कि इस गांव में एक खौफनाक चुड़ैल का साया मंडराता है। रात का नज़ारा कुछ यूं होता था कि एक सुनसान गांव जहां कच्चे घरों के बीच हल्का कोहरा उड़ रहा है और गांव की पगडंडी सुनसान पड़ी हैं। आसमान में काले बादल घिरे हुए हैं। कहते हैं इसके पीछे की मनहूस कहानी कुछ यूं थी। मोहिनी गांव के गरीब किसान की बेटी थी, बेहद सुंदर, मासूम और चंचल। एक 17-18 साल की लड़की जिसके लहराते लंबे बाल थे और साधारण कपड़े भी उस पर बहुत फबदे थे। वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी। उसकी हंसी में जादू था, लेकिन शायद उसकी किस्मत बहुत दर्दनाक थी। वह सबकी लाडली थी और लोग उसे बहुत चाहते थे, मगर उसकी नियति कुछ और ही थी। मोहिनी काम में हमेशा अपने पिता का हाथ बटाया करती थी। एक दिन मोहिनी जंगल की ओर गई घर के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने, मगर वह वापस नहीं लौटी। गांव वालों ने उसे हर संभव जगह खोजा, लेकिन कोई सुराग हाथ ना आया। कुछ दिन बाद उसकी लाश गांव के तालाब के किनारे पड़ी मिली, बुरी तरह घायल और खून में लथपथ। उसकी आंखें खुली और चेहरा खौफ से भरा हुआ था। उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया था। अफवाह फैल गई कि मोहिनी की हत्या गांव के ही कुछ दुष्ट लोगों ने की थी, जो उस पर बुरी नज़र रखते थे। परंतु गांव की एक मासूम लड़की के साथ इस तरह की बुरी घटना होने से पूरा गांव सहम गया था और सदमे में था। मोहिनी की मौत के कुछ महीनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय किसी के रोने और बुरी तरह कराहने की आवाज़ें सुनाई देती। लोग कहते थे कि मोहिनी की आत्मा अब भी इंसाफ मांग रही है। गांव में अजीबोगरीब भयानक घटनाएं होनी शुरू हो गई। कुछ लोगों की बहुत बुरी तरह से मृत्यु हुई और उनकी कटी फटी लाशें जंगल में या तालाब के पास पाई गई। जो भी रात में उस तालाब के पास जाता, वह या तो मारा जाता या पागल हो जाता। गाहे बगाहे रात को खेतों में काम करने वाले या रात बिरात काम से घर लौटने वालों को अक्सर एक साया दिखाई दे जाता, जिसके चेहरे पर चोटों के निशान और चेहरा खून से लथपथ होता था। धीरे धीरे लोग डर के मारे गांव छोड़ने लगे। भानपुर अब वीरान हो गया। मोहिनी की आत्मा को कभी शांति नहीं मिली और जो भी भूले भटके उस गांव में चला जाता, वह उसी भयानक आत्मा का शिकार हो जाता। यह कहानी आज भी गांव के बुजुर्ग सुनाते हैं कि मोहिनी ने उन दुष्ट लोगों से तो अपना बदला ले लिया, लेकिन अब उसे पूरी दुनिया से ही नफरत हो चुकी थी।